नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन और उससे जुड़े हुए लाभों पर लोकसभा से मंत्री जी ने किया खुलासा 28 मार्च 2018 को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, नई पेंशन योजना समाप्त करने के संदर्भ में 28 मार्च 2018 को लोकसभा में डॉक्टर रघु शर्मा, श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदुरिया, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया और श्री भैरव प्रसाद मिश्र जी ने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि क्या सरकार नई पेंशन योजना समाप्त करने हेतु नई पेंशन योजना समाप्त करने के संदर्भ में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और यदि हुए हैं तो उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और क्या सरकार नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने पर विचार कर रही है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा बताएं, और क्या सरकार को इसके लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं, और यदि हाँ तो उसके ब्यौरा क्या है, और क्या कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की तुलना में नई पेंशन योजना अधिक लाभकारी है, और यदि है तो इसके बारे में विस्तार से बताएं। दोस्तों, राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और पीएमओ कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो जवाब दिए वो इस तरह से हैं कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को रद्द किए जाने और सरकार द्वारा पुरानी निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। सरकार ने बढ़ते और असंवहनीय पेंशन बिल पर विचार करने के पश्चात निर्धारित लाभ उपयोगानुसार भुगतान करने की पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस नामक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना में जाने का विवेकपूर्ण कदम उठाया है। इस परिवर्तन के कारण सरकार के सीमित संसाधनों के अधिक उत्पादनकारी तथा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध होने पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद केंद्र सरकार में भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को पुरानी पेंशन योजना से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और दोस्तों, मंत्री जी ने बताया कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए सर्वाधिक महत्व देते हुए तैयार की गई है और इसके अंदर बहुत सारे लाभ उपलब्ध हैं। जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सुअवकल्पित पेंशन प्रणाली है जिसका प्रबंधन स्वतंत्र संरचना जिसमें पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अभ्यवर्ती अर्थात पेंशन निधि अभिरक्षक, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एवं अकाउंटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और वार्षिकी सेवा प्रदाता शामिल हैं। इसका विनियमन वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और एनपीएस के अवदाताओं के हितों की रक्षा के लिए स्थापित एक सांविधिक विनियामकीय निकाय पीएफआरडीए द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है। और कम लागत तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दोहरा लाभ पेंशन धन जिसमें सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए राशि जमा की जाती है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से वृद्धि होती है। और एनपीएस की संस्थागत संरचना की सभी लागत बहुत कम है। इसमें कर लाभ भी है। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत एनपीएस टीयर 1 खाते के लिए किया गया अंशदान कर कटौती लाभ के पात्र हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD FB के तहत इसमें 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट की भी सुविधा दी जाती है। और एनपीएस अवदाताओं द्वारा पेंशन खाते की ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से सभी भौगोलिक स्थानों और नियोजनों में पारदर्शिता और सुवाह्यता सुनिश्चित की जाती है। और दोस्तों, इसके अंदर कर्मचारियों के लिए आंशिक रूप से पैसा निकालने की सुविधा है शर्तों के अधीन। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में पूछे गए जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि नई पेंशन प्रणाली पुरानी पेंशन प्रणाली से बेहतर है उनके कहने के अनुसार। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।